राम नरेश पाराशर, ग्वालियर से सर। राम ललित पाराशर, ग्वालियर से। जी, राम नरेश पाराशर। अच्छा, आपको क्राइम फ्री भारत मिशन में क्या अच्छा लगा? उसके जो मैसेज रहते हैं सर, और मैं भी इसी मानसिकता का हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ या उसके संदेशों से जो मैं आगे लोगों को लाभ करा सकता हूँ, तो बताता हूँ। आपको नहीं मैसेज लगता करता है हूँ। कि सभी राजनीतिक पार्टी एक ही थैले की चट्टे बट्टे हों, चाहे वो बिल्कुल है सर, वो भारतीय तो। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो? जी जी। ये बात आप किस हद तक मानते हैं? अब सर क्या है, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, परंतु कुछ लोग उसको बिगाड़ते हैं, तो वो बात अलग है। परंतु देखो, मैं समझ आपको जाती है कि अगर बताऊं, आप अपने मैं मार्ग आप मार्ग मैं पर चल रहे हैं, मैं तो आपके साथ वो मैं बदलिए। आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी कोई सर। भी अच्छा नहीं है। यदि अच्छे होते तो ये दुष्ट लोग अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून क्यों थोपे रहने देते? बिल्कुल नहीं होता, इनको बदलना ही चाहिए सर। इसके तो मैं आपके नहीं तो साथ हूँ। फिर ये अच्छे कैसे हुए? आप ये पर बताओ। सर नहीं, देखिए मैं देखिए बताऊँ देखिए सर, देखिए मैं देखिए ये मैं सोचता हूँ। जी। देखो, मैं इसको एकदम अलग ढंग से रखना चाहूंगा जी सर। कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पार्लियामेंट में पहली बार ओथ लेके गए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के पायदान पर अपना माथा टेका था। बिल्कुल सर। वो क्या एक दिखावा था या सत्यता थी कुछ? यदि वो सत्यता थी मुझे नहीं लगता दिखावा तो नहीं हुआ सर। यदि वो सत्यता थी तो उन्होंने नियम कानून क्यों नहीं बदले जो संविधान के विपरीत दुष्ट कांग्रेस ने बनाए थे? अब सर उसके क्योंकि लिए क्योंकि क्योंकि उसके लिए क्यों नहीं, सारा बहुमत क्या भी तो हाथी चाहिए ना सर। हाथी के दांत दांत खाने के और दिखाने के दांत नहीं चलेंगे। ये नहीं, मूर्ख वो बनाने का आपका कहना काम बहुत हो गया बिल्कुल है। सही है सर। हाँ। बट मैं ये कहता हूँ ना सर, क्योंकि दोनों सदनों में अपने को बहुमत तो चाहिए ना। तो अब वो बहुमत अपना पूरा हो जाए, उसके बाद जो नहीं दिक्कत है, नहीं नहीं, अभी आपने अभी देखा ना अभी सीए दो, का। एक आपने मिनट, सीए एक का एक देखा होगा एक सर कैसा एक हुआ था। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दोनों सदनों में बहुमत ऑलरेडी है इस समय, नंबर वन। हाँ, अभी अब हुआ है सर। अच्छा, अभी दूसरी बात ऑलरेडी यह है कुछ कि तो। जब दोनों सदनों में नहीं था तो आर्टिकल 370 जैसा चीज पास हो सकता है, तो बाकी में ट्राई करने में क्या दिक्कत है? उससे उसी अब बहाने उससे जो है ना, जो ऐसा लोग होता है ना नहीं, सर, जस्ट ऐसा होता है, कुछ चीज को लोग कह नहीं पाते, तो उसमें शांत तो रहते हैं, परंतु ये कुछ चीजें ऐसी हैं ये जिनको ये शायद उसमें ये वो सपोर्ट ना ये करने ये पाते भी। ये शुद्ध दुष्टता है। यदि जी ये अपनी मन की बातों में ये सब पीड़ा क्यों नहीं कहते हैं? माननीय नरेंद्र जी। मोदी जी दूसरे के मन की पीड़ा, दूसरे की मन की बात करते हैं क्या, या दिखावा करते हैं मन की बात में? नहीं तो कम से जी कम मैथिली शरण गुप्त अपने मन की बात टाल ठोक के कह रहे हैं, तो 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी अपनी बात टाल ठोक के क्यों नहीं कह पा रहे हैं? और मुझे तो उनकी बातों में बहुत जगह दुष्टता दिखती है। आप मुझे ये बताइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया कि हमें लोग वहां नोच के खा जाएंगे, हमें जीने नहीं देंगे? देश ने जिस व्यक्ति को एसपीजी की सुरक्षा दी है, और वो यदि इस तरीके का डर दिखाएगा, तो आप आम जनता को डरा रहे हो कि देखो भाई साहब, यहां तो देश का प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है, तो तुम जरा चुप रहो, अपना मुंह मत खोलो। क्या सर, कहना मैं आपको चाहते हैं? थोड़ा सा बैक ले जाऊँ सर, थोड़ा सा बैक ले जाऊँ। हाँ, आप बोल दिल्ली बोल। का आपने वो केस देखा हुआ, पुलिस वाला ही था वो बंदा, उसको नाले में मार के काट काट के नाले में डाल दिया था, ठीक है सर। आपने इतनी घटिया जो है व्यवस्था क्यों रखी है जहां पे ये सब हो रहा है? हम वो सर नियम सर। कानून, देखिए देखिए देखिए, जस्ट ए मिनट। आप ये बताइए, कांग्रेस की दुष्ट सरकार ने आर्टिकल 35A, दादा जो है ना, जवाहरलाल नेहरू का सीधे नाम लेना ज्यादा उचित होगा, कि बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल सही सर। 35A बिना संविधान का संशोधन किए प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी पे दबाव बनाकर उसे इस देश पर थोप दिया, वो भी असंवैधानिक तरीके से। हम्म। तो देश के विद्वान लोग चुप क्यों बने रहे? नंबर वन। जब 2019 में उसी आर्टिकल 35A को हटाया गया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने क्यों नहीं कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने दुष्टतापूर्वक इसे संविधान की व्यवस्था का पालन बिना किए जो है ना, इसे घुसेड़ दिया है? तो ये तो सर बात चली रही है, तभी तो वो हटवाया, नहीं और नहीं लोग नहीं शांत नहीं, नहीं है, तभी लोग तो शांत किया नहीं नहीं है। होगा ये बात।
सदन में ये भर्त्सना प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दुष्टतापूर्वक संविधान की व्यवस्था का पालन ना करते हुए दुष्टतापूर्वक जो है ना ये संविधान में आर्टिकल घुसेड़ा। और आर्टिकल देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आर्टिकल 370 ने कोई बुरा नहीं किया। आर्टिकल 35A जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो है ना संविधान में घुसेड़ा था, वो उसने बुरा किया। और ये हमारे देश की जो है ना सुप्रीम कोर्ट क्या दूध पीते। देख, एक मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, पारासर जी, आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि यदि आप संविधान में कोई बात डालना चाहते हैं तो आर्टिकल 365 में जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है उसका पालन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। अच्छा, अब यदि कोई आर्टिकल पीछे के दरवाजे से मूर्ख बनाते हुए प्रेसिडेंट पे दबाव बनाकर, जब क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी मना किया था कि यह संवैधानिक नहीं है और उन्होंने अपने पक्ष में 8 पॉइंट लिखते हुए कहा था, और फिर इसने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप इसे जारी करिए, मैं आपसे चाय पे बात कर लूंगा। इतना दबदबा प्रेसिडेंट के ऊपर, इतना दबाव कि संविधान जैसी की बात ना करके हम आपकी बात से सहमत है लेकिन तुम असंवैधानिक काम करो। नहीं, अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, एक PIL जो है 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और वो एग्जैक्टली इसी बात पे थी, 2014 में लगाई गई। वो उसका जो है मजनून ये था कि आर्टिकल 35A बिना संशोधन किए संविधान की व्यवस्था के विपरीत घुसेड़ी गई है। जस्ट मैं मार्केट में मैं घर को की बात करूं सर। अभी 2 मिनट आप जो है ना मार्केट से किनारे आके बात करिए, क्योंकि फिर वो बातचीत का जो है ना जो तारतम्य जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A को चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन 2014 में लगाई गई थी, राइट? ये दूध पीता बच्चा बता सकता है, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि संविधान में कोई भी चीज बिना संवैधानिक व्यवस्था, बिना आर्टिकल के संशोधन किए हुए 365 की व्यवस्था का पालन किए कोई भी चीज संविधान में नहीं घुस सकती है। ये दूध पीता बच्चा बता देगा कि नहीं बता देगा? बिल्कुल बता देगा। तो फिर हमारे माननीय जो है जज महोदय जो 2014 से 2019 तक ये नहीं बता पाए, तो इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज लायक ही नहीं थे। उन्हें तो फिर महाअभियोग करके नहीं उन्हें महाअभियोग करके जो है ना उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए कि कैसी जुडिशरी हमने पैदा। कई चीजें कहा तो है उन्होंने, वो मोदी जी को पत्र लिख देने के लिए इन लोगों को सुविधा होना चाहिए। मोदी जी उसका अरे तो अपना कद बड़ा करिए ना, अपना कद बड़ा करिए। कॉलेजियम को कहाँ से पैदा कर दिया है? अरे देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कद छोटा करोगे तो दिक्कत होगी, कद बड़ा करिए। देखिए मैं आपको ये बताऊं, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो है 1991 में, सुनो ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी बैसाखी की कॉलिशन सरकार ने लाया और भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक जो है इस 8 सेक्शन के जो है ना एक्ट के 4थे सेक्शन ने न्यायालयों को प्रतिबंध कर दिया संज्ञान लेने से। तो इसने 3 चीजें प्रतिपादित की। पहले चीज तो ये प्रतिपादित की कि जो स्थान 15 अगस्त 1947 को जिस भी धर्म के लिए उपयोग में आ रहा है उसी धर्म में उपयोग में रहेगा। फिर उसने एक दूसरा सिद्धांत दिया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य सभी विवाद जो भी किसी भी कोर्ट में लंबित हैं इसी सिद्धांत के तहत उन्हें निपटा दिया जाए। फिर उन्होंने सेक्शन 4 में एक तीसरा सिद्धांत दे दिया कि सभी न्यायालयों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि अब जो है भारतीय भीख मांगे न्याय की तो आप जो है ना उसका संज्ञान नहीं लेंगे। कितना दुष्टतापूर्ण है। अब आप ये बताइए, हम लोग ताली पीट रहे हैं कि बनारस के जब मजिस्ट्रेट साहब ने सर्वे करने का और ओरिजिनल स्वरूप जानने के लिए जो है सर्वे करा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ओरिजिनल स्वरूप जो है ना जानने का हक मजिस्ट्रेट महोदय को किसने दिया है? ये अपनी सहूलियत से करा हुआ। नहीं, तो सहूलियत से नहीं कर सकते ना, कानून सहूलियत से नहीं चलते। और जहां पर न्याय मार्गदर्शी सिद्धांत ही दे दिया हो कि यदि पुराना भी कोई केस हो तो उसे इस सिद्धांत के आधार पर जो है ना निपटा दिया जाए,
तो फिर जो है ना कैसे हुआ। और इस बात में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे भी जो है ना देवी देवताओं का पूरा वो विस्तार बना हुआ है। और नंदी बाबा का मुंह जहां होता है उसके सामने ही शंभु भगवान विराजते हैं, शिव भगवान विराजते हैं। तो स्वयं भी शंकर जो है वो उन्होंने गुसल खाने में छिपाए हुए थे और जिसको फव्वारा कह रहे थे। इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं होना चाहिए, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी इस कानून के रहते मजिस्ट्रेट महोदय को किसी भी स्वरूप को जानने के लिए सर्वे कराना कानून का उल्लंघन है। अभी कर सकते थे इसमें। हाँ, और हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही कर उसको मान्य कर दिया। क्योंकि और हम सब लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि हम सब लोग की मानसिकता को वो सूट कर रहा है, राइट। अभी मथुरा के मजिस्ट्रेट ने भी ऐसा ही किया है, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि इससे सरल उपाय ये था कि जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का को हम रिपील कर देते, समस्या की जड़ खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती। और जहां कहीं भी इनको सर अपन तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। अरे कोई छोटे मोटे नहीं है, ये छोटों से ही बड़े बने हुए हैं। ये जो है ये बताइए कि ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ दुष्टता करते रहेंगे। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वही इनके लिए जो है भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी बात जो है ना जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वही जो है पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, वही जुलूस निकाल रहे हैं, वही पुतले जला रहे हैं, वही जो है ना इनकी आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वही इनके पोलिंग बूथ की ड्यूटी दे रहे हैं। और पोलिंग बूथ पे सब लोग पहुंच जाएं तो घर घर से आदमियों को निकालने का काम कौन कर रहे हैं? कार्यकर्ता कर रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए फिर ये दुष्ट लोग दल बदलुओं को टिकट देके आप ये बताइए कि जो कार्यकर्ता पहले उन दल बदलुओं के पोस्टरों को फाड़ रहे थे, उन पे कालिक पोत रहे थे, उनकी भर्त्सना कर रहे थे, फिर वही कार्यकर्ता उनकी जो है ना दरी बिछाने के लिए, उनके लिए कुर्सियां लगाने के लिए, उनके पोस्टर लगाने के लिए और होर्डिंग लगाने के लिए बेबस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप ये बताइए। और जो बहुत बड़ा है सर, अपन शाम को बात करें सर प्लीज। चलिए ठीक है, मैं लगाऊंगा आपको शाम को। मैं ये कह रहा हूं पारा सर जी जागिए, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। मैं लिंक भेज रहा हूं, आप जुड़ जाइए। और चंद्रगुप्ती शपथ लीजिए। मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। छोड़िए भाजपा को, कांग्रेस को, सभी राजनीतिक पार्टी के 543 लोग, और ये गारंटी है, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। क्यों देखना है इन दुष्टों के प्रति? क्या शिक्षा है इनकी? क्या सोच है? ये किन लोगों को टिकट देते हैं?